हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कि किस प्रकार उत्पत्ति 32 उसका वचन 22 से 32 के बीच में मल युद्ध हुआ एक पुरुष और याकूब के बीच में। वो पुरुष कौन था? वो परमेश्वर का दूत था। वो परमेश्वर की तरफ से आया हुआ परमेश्वर का दूत था। उसने मिलकर याकूब को आशीर्वाद दिया और उसका नाम इज़राइल रखा। और पनीएल नाम याकूब ने उस स्थान का रखा जहां मलयुद्ध हुआ था, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो बाइबल की घटनाओं को बताने के हिसाब से इतना ही था, लेकिन मुझे ऐसा लगा, परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा कि यह कोई आम घटना नहीं है। मलयुद्ध, और मलयुद्ध एक स्वर्गदूत जो पुरुष के रूप में आया और एक मनुष्य जो कि याकूब है। हालेलुया। और उस युद्ध को याकूब जीत गया। उस युद्ध में याकूब प्रबल हुआ। ये बहुत अजीब बात है। क्या स्वर्गदूत के पास सामर्थ्य नहीं थी? क्या स्वर्गदूत सामर्थ्य नहीं होते? ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन सामर्थी याकूब हुआ, प्रबल याकूब हुआ। इसलिए इस विषय पे मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। और आज के विषय जिसको हम उत्पत्ति 32 से देखेंगे वो है याकूब क्यों प्रबल हुआ, याकूब क्यों सामर्थी हुआ, वो क्या कारण था कि वो ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। तो पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब क्यों सामर्थी हुआ, क्योंकि सारी सामर्थ का स्रोत परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर याकूब के साथ थे। ये पहला कारण है कि याकूब उस पुरुष पर, जो एक स्वर्गदूत ही था, उस पर प्रबल हुआ, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ थे। उत्पत्ति उसका 31 अध्याय, हमने बीते सप्ताह में इसको देखा था। उत्पत्ति 31 उसका वचन 3 को यदि मैं आपके सामने पढ़ूं तो लिखा है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 31 का वचन 3, अपने पितरों के देश और अपनी भूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। याकूब क्यों सामर्थी है? याकूब क्यों पावरफुल है? किसी इंसान के पास अपनी खुद की ताकत, जो सीमित ताकत होती है, वो बहुत कम होती है, लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ होते हैं तो परमेश्वर उसको सामर्थी बनाते हैं। हालेलुया। तो याकूब क्यों प्रबल हुआ? उसका पहला कारण परमेश्वर याकूब के साथ थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ा कोई कारण हो नहीं सकता, और यही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन और भी कुछ बातें, याकूब के जीवन में कुछ क्वालिटीज थी, कुछ ऐसी बातें थी, न सिर्फ परमेश्वर स्वयं, और यहां परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि अपने पितरों की भूमि को जा, अपने जन्मभूमि को जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। याकूब ये नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि याकूब मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। क्या आप इस बात को परमेश्वर से प्रार्थना में महसूस करते हैं? आपने कहा प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, लेकिन आपने क्या प्रार्थना में यह सुना कि बेटा मैं तेरे साथ हूं? हालेलुया। हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटी, मैं तेरे साथ हूं। क्या ये बात कभी आपने अपने जीवन में महसूस किया? क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति, संगति को महसूस कर पाते हैं, और आप ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहना चाह रहे हैं? ऐसा आपने परमेश्वर से प्रेम किया, ऐसा आपका जीवन जो है वो कभी उस लायक हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है और आपका समर्पण ऐसा है कि परमेश्वर आपसे आपके साथ रहना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे बड़ा रीजन कि क्यों याकूब प्रबल हुआ, वो बहुत बड़ा और आत्मिक रीजन है कि यहोवा परमेश्वर याकूब के साथ थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरे कारण की ओर आते हैं, और वो है याकूब का बेहतरीन गुण, वो है प्रार्थना। इस मलयुद्ध के पहले 2 घटना हुई थी, और वो दोनों घटना को मैं आपको बता चुका हूं। पार्ट नंबर 1 वचन 1 से वचन 12 में, और पार्ट नंबर 2 वचन 13 से वचन 21, उत्पत्ति 32 के ऊपर ही बात चल रही है। तो उस दोनों में बता चुका हूं मैं। जो पहला भाग था उसमें याकूब ने प्रार्थना किया था कि हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था
कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए, कि मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब दो दल मेरे साथ हो गया है, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूं। यह प्रार्थना याकूब कर रहा है, और मेरी विनती सुन, मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कारण, जो दूसरा बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो याकूब के जीवन में है, वो है कि वो प्रार्थना करता है, और वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि मुझे इस हाउस से बचा। पर परमेश्वर की खासियत क्या है पता है? परमेश्वर आपको उन सारी चीजों की सामर्थ्य देते हैं। ना सिर्फ परमेश्वर ने एसाव से बचाया, जिसको हम उत्पत्ति 33 में, जिसको हम आगे देखेंगे, ना सिर्फ परमेश्वर ने एसाव से बचा लिया, एसाव के साथ मेल मिलाप करा दिया, बल्कि इस मल युद्ध के लिए भी सामर्थ परमेश्वर ने दे दी। हालेलुया। जब याकूब सामर्थ मांग रहा है, तो वो तो एक युद्ध जो वो एसाव के साथ होगा, जिसे वो सोच रहा है, जिसको पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो उसको नहीं, वो समझ पा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा, आत्मा की इच्छा एक दूसरे युद्ध की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर चाहते हैं कि एक दूसरे युद्ध में वो शामिल हो, लेकिन ये तो किसी एक ऐसा युद्ध कि उसको अपने भाई और उन 400 पुरुषों से लड़ना पड़ेगा, इस डर में वो परमेश्वर से दुआ करता है। मगर इस दुआ में परमेश्वर उसको उसकी सामर्थ्य भी देते हैं, जिसमें वो इस मल युद्ध से जीत पाता है। और जिस युद्ध को वो करना चाह रहा था या बचना चाह रहा था, वो युद्ध तो हुआ ही नहीं। अर्थात याकूब और एसाव का युद्ध नहीं हुआ। आप आगे देखेंगे, यह आपके लिए और मेरे लिए बहुत अद्भुत शिक्षा है कि याकूब और एसाव का युद्ध ही नहीं हुआ, लेकिन एक मल युद्ध जरूर हुआ। हालेलुया। और उससे परमेश्वर ने याकूब को जयवंत किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है कि जब आप अपनी विनती, अपने निवेदन करते हैं, तो उन बातों के लिए भी परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं जिन बातों को आप जानते भी नहीं हैं। याकूब नहीं जानता था कि रात में एक व्यक्ति आएगा और अचानक मुझसे मलयुद्ध करेगा और सुबह तक मलयुद्ध करेगा। हो सकता है मेरे पास ताकत हो ना हो। वो चिंतित था। वो अपने परिवार को यब्बोक नदी के पार आगे भेज चुका था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब याकूब ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे एसाव से बचा ले, तो ना सिर्फ परमेश्वर ने उसको एसाव से, आगे आप देखेंगे, बचा लिया, बल्कि परमेश्वर ने मल युद्ध करने के लिए भी सामर्थ्य याकूब के शरीर में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि याकूब ने प्रार्थना किया था, और आपकी विनती करने से अधिक परमेश्वर कर सकते हैं। ऐसा नए नियम में भी लिखा है, ऐसा बार बार लिखा हुआ है। हमारी विनती से अधिक परमेश्वर करता है, इसलिए विनती करना चाहिए, परमेश्वर को पुकारना चाहिए। परमेश्वर को अपने पुकारने वालों की हमेशा सुनते हैं। लिखा, जितने ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि याकूब क्यों मल युद्ध में प्रबल हो गया। ये मेरा विश्वास है, ये मुझे परमेश्वर ने बताया कि वो प्रार्थना, वो भरोसा, वो निर्भर होने का गुण जो याकूब का परमेश्वर के ऊपर हो गया, वो निर्भर हो गया कि प्रभु अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तेरे ऊपर अपना विश्वास, अपना ईमान, अपना भरोसा रख दिया। मैंने रख दिया और रख देता हूं। हालेलुया। और इसलिए वो प्रार्थना करता है, और प्रार्थना उसकी जो है वो ऐसा काम करती है कि याकूब और एसाव का तो युद्ध नहीं होता, बल्कि वो मल युद्ध में भी सामर्थ्य होता है, जिसके बारे में याकूब ने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा कारण है वो उत्पत्ति 32 का वचन 13 से 21 है। वो ये है कि याकूब डर रहा है कि मेरा भाई मुझे मार देगा, लेकिन फिर भी वो मेल मिलाप करना चाह रहा है, ये सोच के, ये जान के और ये समझ के कि मेरा भाई आकर मुझे खत्म कर सकता है, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। याकूब एसाव से मेल मिलाप करना चाहता है। हालेलुया। और वो मेल मिलाप वाकई एक ऐसा मेल मिलाप था जो आप उत्पत्ति 33 में देखेंगे कि एक भाई ने दूसरे भाई को दिल से गले लगाया था।
दिल से वो आपस में गले लग के रोए थे, उन्होंने एक दूसरे को चूमा था। वो सच्चा मेल मिलाप था, वो प्रेम था। और ये प्रेम और ये मेल मिलाप की भावना जो याकूब के अंदर थी, इस डर के साथ कि भाई कहीं मैं मर नहीं जाऊंगा, कहीं मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो मेल मिलाप किया। हालेलुया। और देखिए उसने अपने भेड़ बकरी और गाय बैल और ऊँटनियां और गधियां, इनके झुंड भेजे, दास भेजे, और ये बोला कि भाई बता देना कि ये तेरे दास याकूब के हैं। ऐसा एसाव को के सामने अपने दासों को कहने के लिए कहा। और ये एक गुण बहुत सामर्थी गुण है। और मैं आपको बताता हूं, जब ये मेल मिलाप का गुण याकूब के अंदर आता है तो याकूब एक्चुअली क्या हो जाता है पता है? मैं आपके लिए मत्ती उसका 5 अध्याय उसका वचन 9 पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 5 का 9 लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने मेल मिलाप करने का सोचा। याकूब डर की, भय की और मृत्यु के विचारों से घिरा हुआ था कि कहीं एसाव मुझे मार ना डाले, लेकिन उसी एसाव से मेल मिलाप करने के लिए उसने भेंट भेजी। उसी एसाव से मिलने के लिए पहले अपने परिवार को यब्बोक नदी के पार उतार दिया, रात को अकेला रह गया, क्योंकि वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, चिंतित था, व्याकुल था, बेचैन था, लेकिन मेल मिलाप करना चाह रहा था। और ऐसा करके वो क्या हो गया? वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने की श्रेणी में रखा जा रहा है। क्या लिखा? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाने योग्य बन रहा है। और अब ये मलयुद्ध जो हो रहा था, वो एक दूत जो पुरुष के रूप में आया था और एक पुरुष के बीच नहीं हो रहा है, याकूब और एक दूत के बीच में नहीं हो रहा है, परमेश्वर के पुत्र और एक परमेश्वर के दूत के बीच में युद्ध हो रहा है। तो स्वाभाविक है परमेश्वर का पुत्र ही जीतेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन जीतेगा? परमेश्वर का पुत्र जयवंत होगा। यहां लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और याकूब ने जैसे ही मेल मिलाप के बारे में सोचा, मेल मिलाप के लिए, कठिन परिस्थितियों में मेल मिलाप के लिए अपने क्या कहना चाहिए, अपने भेड़ बकरी, अपने झुंड को भेज दिया, तो क्या हो गया? वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने की श्रेणी में आ गया। एक और बात मत्ती 5 में लिखा है कि यदि हम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखें तो क्या फल होगा? महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। और लिखा, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? मतलब ऐसे लोग जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमसे बैर करते हैं, उनको भी नमस्कार करना चाहिए, उनसे भी प्रेम रखना चाहिए, जो हमारे बैरी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे सताने वाले हैं। और क्यों? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और क्या लिखा है? यदि आप ऐसा करते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और याकूब जो है, अभी आज की डेट में आप बात करोगे तो याकूब और एसाव एक दूसरे के बैरी के रूप में ही देखे जाएंगे। एसाव याकूब के खून का प्यासा था, उसे मार डालना चाहता था। इसी डर में रिबका और इजहाक ने उसे अपने मामा लाबान के यहां भेजा और वहां जाकर याकूब का पूरा परिवार बन गया लाबान की बेटियों से विवाह करके। मगर बात यह है कि क्योंकि याकूब एसाव से, जो आज शत्रु के रूप में उसके सामने खड़ा है, ऐसा वो सोच सकता है, या एसाव भी बदला लेने आ सकता था, मार सकता था। और हम देखेंगे आगे कि वो मारना नहीं चाहता, वो प्रेम करना चाहता है। लेकिन याकूब ने जब ऐसी परिस्थिति में एसाव से प्रेम करने का सोचा, जबकि एसाव आकर उसे मार सकता था, तो उसने अपने बैरी और अपने सताने वालों के लिए प्रेम करना और उसके लिए प्रार्थना करने वाली बात दोनों को पूरा कर दिया, जो कि मैं अभी आपको आज की वीडियो में बता रहा हूं। तो ऐसा करके वो अपने स्वर्गीय पिता की संतान कहला रहा है, ठहर रहा है। और अब मलयुद्ध जो हुआ,
यकीन मानिए वो परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के पुत्र के बीच हुआ, जो कि याकूब परमेश्वर के पुत्र की कैटेगरी में, उस श्रेणी में कहलाया जा रहा है, क्योंकि वो मेल मिलाप करवा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो सामर्थ मांग रहा है, और परमेश्वर उन बातों के लिए भी सामर्थ दे रहे हैं जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड दिस इज हाउ गॉड वर्क्स एंड गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर महान है और वो हमारी प्रार्थना से बढ़ के हमको सामर्थ देते हैं। मल्लयुद्ध के बारे में नहीं सोचा था, मल्लयुद्ध की सामर्थ याकूब को मिली। मेल मिलाप किया तो अब ये युद्ध एक पुरुष और एक स्वर्गदूत का या एक पुरुष और एक दूत का नहीं हुआ, ये मल्लयुद्ध जो है ये परमेश्वर के पुत्र और स्वर्गदूत का और एक दूत का हो गया। हालेलुया। और डेफिनेटली हो नहीं सकता कि परमेश्वर का पुत्र उस युद्ध को हार जाए, इसीलिए याकूब प्रबल हुआ। हालेलुया। तो आज का मेरा जो विषय है इसको मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहूंगा, ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर मैं आ चुका हूं कि पहला कारण कि याकूब क्यों प्रबल हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। याकूब और उस दूत के मल्लयुद्ध में इसलिए याकूब प्रबल हुआ। पहला कारण कि परमेश्वर उसके साथ थे। दूसरा कारण, याकूब ने प्रार्थना किया था एसाव से बचने के लिए, लेकिन परमेश्वर सामर्थी हैं, वो उस बात के लिए भी सामर्थ देते हैं जिसके बारे में हम कल्पना नहीं करते। वो उन सामर्थ को भी हमको प्रदान करते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए सोच के रखते हैं। हालेलुया। तो उसने विनती एसाव से बचने के लिए की थी, एसाव से तो बच ही जाएगा मगर मल्लयुद्ध को भी जीत जाएगा। इसकी भी सामर्थ परमेश्वर ने याकूब को दे दी प्रार्थना के माध्यम से। और तीसरी बात है, याकूब अपने भाई से मेल मिलाप करना चाह रहा था। मेल मिलाप करने वाले परमेश्वर के पुत्र या संतान ठहरते हैं, और अपने शत्रु से प्रेम करने वाले लोग परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। तो ऐसा करके याकूब परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है। और क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के दूत के बीच एक युद्ध होगा, तो डेफिनेटली परमेश्वर का पुत्र ही विजयी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कारण है कि याकूब क्यों सामर्थी हुआ, याकूब क्यों प्रबल हुआ। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे इस छोटे से संदेश के द्वारा बात किया होगा। ये मल्लयुद्ध इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर मैं आने वाले समय में और वीडियोस बनाता रहूंगा और और इस पर चर्चा करना आवश्यक है। ये मसीही जगत में एक ऐसा विषय है जो रोज मेरे जीवन में आता है और मल्लयुद्ध की परिस्थितियां बनती है, जिसको हम आत्मिक जीवन के साथ तुलना करके भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के संदेश के द्वारा आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।